सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, वीडियो के ऊपर शेयर करेंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 26 देखेंगे बच्चों, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। सभी बच्चे तुरंत एक बार लाइव आ जाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तुरंत सभी बच्चे लाइव आ जाएं। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सभी बच्चे तुरंत एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तुरंत बताएंगे बच्चों, और मुझे उम्मीद भी है अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो एग्जाम पास है बच्चों। अभी तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल एक भी सेकेंड अपना वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके पास टाइम बच रहा है उसका यूटिलाइज करें, सही उपयोग करें। सभी बच्चे तुरंत एक बार लाइव आ जाएं पहले और वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बताएंगे बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आज 26 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे बच्चों, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बच्चों आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। तो ज़रूरी है हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें जो एग्जाम से रिलेटेड हो, जिनमें आने की संभावना हो बच्चों। और बिना देर के बच्चों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। संजय, अंजना, योगेश, सुमन, दीपिका, तनुष्का, विभा, अंजना, गीतू, प्रतीक्षा, नरगिस, निशा, लक्ष्मी, पूजा, सोनम, उमा, मीरा, शाही, मधु, काजल, पूजा बच्चों, सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सपोर्ट बच्चों। ठीक है, बिना देर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और लास्ट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे बच्चों। लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और कल तो आप सबका टेस्ट है, तो कल तो ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको कल पता चलेगा कि अब आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बच्चों। पहला प्रश्न है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, जिसे हम PCPNDT अधिनियम 1994 के अनुसार, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के अनुसार बच्चों क्या तथ्य सही है? तुरंत एक बार बताएंगे आंसर में बच्चों, बताएंगे मुझे तुरंत कैसी चली आप सबकी पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। और वीडियो को बिल्कुल बच्चों तुरंत आप लोग शेयर कर दें। अभी तक काफी बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत कम बच्चों ने वीडियो को शेयर किया बच्चों, संख्या बढ़नी चाहिए। कल पता नहीं कहां चले गए थे आप लोग, काफी कम थे कल बच्चे। तो बच्चों मैं तो मेहनत पूरा ही कर रहा हूं ना, तो पूरी संख्या में भी तो आपको आने चाहिए। एक बार वीडियो को शेयर करें तुरंत और आंसर करेंगे पहले प्रश्न का। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अनुसार बच्चों आप सभी को पता है इसके बारे में, और अगर नहीं आप जानते होंगे तो अभी आपको याद आ जाएगा। पता तो आपको है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे आंसर गलत भी करेंगे और जैसे ही मैं बताऊंगा तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे। और मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे मतलब मुश्किल से 10 से 5% बच्चे ही इसका गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर बिल्कुल आपने सही दिया है बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। जन्म से पहले भ्रूण के लिंग जांच करना अपराध है बच्चों। ठीक है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अनुसार जन्म से पहले भ्रूण के लिंग की जांच कराना अपराध माना जाएगा। विशेष स्थितियों में भारत में कितने सप्ताह तक का गर्भपात कानून मान्य है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। विशेष स्थितियों में भारत में कितने सप्ताह तक का गर्भपात कानून मान्य है? देखो बच्चों प्रश्न है ना अच्छे, काफी बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों। आज तो आप लोग मतलब खुश हो जाओगे प्रश्न देख के। सभी बच्चे एक बार आंसर करेंगे इस प्रश्न का। सेकंड नंबर बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। संख्या बढ़नी चाहिए बच्चों, सभी लोग आंसर को वीडियो को शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, एमसीक्यू तो करा ही रहे हैं बच्चों, एमसीक्यू ही तो करा रहे हैं। और वो एमसीक्यू करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, बहलाने वाला नहीं। और इसका राइट आंसर करेंगे बच्चों तुरंत। विशेष स्थितियों में भारत में कितने सप्ताह तक का गर्भपात कानून मान्य है? राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी, 20 सप्ताह तक बच्चों, 20 सप्ताह तक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। मैं बता दूं बच्चों, यह पहले 12 सप्ताह ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे 20 सप्ताह तक किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से या अमान्य जगह पर किया गया गर्भपात कहलाता है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। और बच्चों वीडियो को एक बार शेयर कर दें, संख्या तो बढ़नी चाहिए ना। अभी तक बच्चों हम लोग मतलब 600 भी नहीं पहुंचे हैं, तो हमारी भी कभी सुन लिया करें। आप लोग भी इतना मेहनत करते हैं बच्चों। एक सोचो बच्चों, मैं लाइब्रेरी से आज दौड़ के आया हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया था, और दौड़ते हुए आके तुरंत मैंने शुरू करवा दिया था। और कौन ये कमेंट बॉक्स में 24 कह रहा बच्चों? 24 नहीं है ये, जिन्होंने 24 लिखा है ध्यान तो मैंने नहीं दिया, पर 24 नहीं है अभी, ठीक है, 20 सप्ताह है। और राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, क्रिमिनल गर्भपात बच्चों, क्रिमिनल गर्भपात। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से या अमान्य जगह पर किया गया गर्भपात क्रिमिनल यानी आपराधिक गर्भपात कहलाता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। पूजा अभी तो नहीं, अभी 24 सुप्रीम कोर्ट के एक नियम के तहत किया गया था, लेकिन अभी उसको कानूनी रूप से मान्य नहीं किया गया है। अभी उसको 20 सप्ताह ही है, अभी पार्लियामेंट ने 20 सप्ताह की अनुमति करी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। अधूरा गर्भपात में गर्भाशय से, अधूरा गर्भपात में वो भी विशेष परिस्थितियों में, नॉर्मल तरीके से नहीं। जी शालिनी, इतनी नींद नहीं आनी चाहिए बच्चों, एग्जाम पास में कैसे नींद आ सकती है। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अधूरा गर्भपात में गर्भाशय से भ्रूण का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, भ्रूण पूरी तरह से बाहर आ जाता है, भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, भ्रूण का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गर्भपात का कौन सा प्रकार नहीं है? अभी नहीं सोनम, अभी नहीं। अभी हमने बच्चों शुरू से कुछ टॉपिक्स को हमने कवर करवाया था एमसीक्यूज में, अब हम लास्ट से चल रहे हैं बच्चों, अब लास्ट से हम टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका 38 नंबर टॉपिक है, जो गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं कारण, जो आपका 38 नंबर का टॉपिक है, उस टॉपिक से आज के उस प्रश्न को हमने रखा है। तो अब हम लास्ट से फिर शुरू किए हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक भी टॉपिक ना बचे। अब ये 38 नंबर प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हमने शामिल किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का, 5 का सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट, मिश्रित यानी मिक्स बच्चों। गर्भपात का कौन सा प्रकार नहीं है? तो बच्चों मिश्रित प्रकार नहीं है। बाकी तीनों के तीनों बच्चों अपरिहार्य, संक्रमित और मिश्र, ये तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किस प्रकार के गर्भपात में न तो कोई रक्तस्राव होता है और न ही कोई लक्षण दिखाई देता है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और बच्चों 18 सितंबर को पेट का एग्जाम है, 18 सितंबर को दोबारा पेट का एग्जाम है, कैलेंडर जारी हो गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी चंदा कुछ रॉन्ग है उसमें बच्चों, हमारे पास तो कई सारे बुक हैं, हम तो मिक्सअप पढ़ाते हैं, हमारे पास कोई पार्टिकुलर एक ही बुक नहीं है, 4-5 हमारे पास किताबें हैं। सभी बच्चे ऐसा करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, मिक्स्ड बच्चों, ठीक है। किस प्रकार के गर्भपात में ना तो कोई रक्तस्राव होता है और ना ही कोई लक्षण दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मिक्स्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। यदि किसी महिला को डायबिटीज, थायराइड और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बार बार गर्भपात होता है तो वह समस्या है। और बच्चों थ्योरी वाले में पार्ट में हमने 15 नंबर टॉपिक तो कवर किया है, बाकी के आज हम देखेंगे। थ्योरी वाले पार्ट में आप देखेंगे बच्चों तो 15 नंबर टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आज हम देखेंगे, ठीक है। और किसी भी हाल में बच्चों हमें कंप्लीट कर लेना है, 8 से पहले हमें कंप्लीट करना है, बाय एमसीक्यूज भी और थ्योरी में भी। राइट आंसर करेंगे 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। प्रश्न क्या था? यदि किसी महिला को डायबिटीज, थायराइड और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बार बार गर्भपात होता है तो वह समस्या है, तो इसको बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। कौन सा गर्भपात का लक्षण है? कौन सा गर्भपात का
लक्षण है बच्चों, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होना, स्तनों में दर्द होना, रक्तस्राव होना, या उपयुक्त में से सभी। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। कौन सा गर्भपात का लक्षण है? बच्चों आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे बच्चों, एक बार बताएंगे वीडियो क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट्स नहीं आ रहे, अभी आने लगे बच्चों। ओके ओके, मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी हमारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। उपयुक्त में से सभी बच्चों, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गर्भपात का लक्षण है बच्चों? तो पीठ में ज्यादा दर्द होना, स्तनों में दर्द होना और रक्तस्राव, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जा सकता है बच्चों? जब जन्म लेने वाले बच्चे में शारीरिक या मानसिक असमानताएं हो, जब महिला का वजन खतरे में हो, जब बलात्कार किया गया हो, या उपयुक्त में से सभी। आंसर करेंगे बच्चों। बच्चों पेट का फॉर्म तो अभी टाइम है आने में, पेट का फॉर्म में भी आएगा जून जुलाई तक आएगा बच्चों, जुलाई या अगस्त तक आएगा। जुलाई मान के चलो, जुलाई में आ जाएगा, जुलाई लास्ट तक पेट का फॉर्म आ जाएगा। और बच्चों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बिल्कुल काफी बच्चों ने राइट आंसर किया भी है, बिल्कुल राइट आंसर आप सबने किया है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गर्भ समापन की सुरक्षित सर्जिकल विधि क्या है? गर्भ समापन की सुरक्षित सर्जिकल विधि क्या है बच्चों? ओके सुप्रिया पटेल जी, बिल्कुल करवाएंगे जल्दी बच्चों। ऐसा नहीं है प्रतिभा, बहुत हार्ड के चक्कर में जो आने वाला है वो आप लोग ना छोड़ दें। बहुत हार्ड नहीं आएगा। अब इससे हार्ड क्या प्रश्न आएगा बच्चों? टॉपिक से ही प्रश्न आएगा ना, टॉपिक से बाहर तो नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है आपको टॉपिक सही से करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एक्सपिरेशन गर्भ समापन की सुरक्षित सर्जिकल विधि है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। जब लगातार 3 या उससे अधिक बार गर्भपात हो तो इस दशा को क्या कहते हैं? जब लगातार 3 या उससे अधिक बार गर्भपात हो तो इस दशा को, सिचुएशन को क्या कहते हैं बच्चों? बांझपन, पुनरावर्ती गर्भपात, पुनरावर्ती बीमारी, या उत्तरावर्ती गर्भपात। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। जी बिल्कुल सोनम, वही हम करा रहे हैं बच्चों। आपको लग रहा है हम टॉपिक छोड़ेंगे? जो हमारा कमिटमेंट है वो किसी भी हाल में छूटेगा नहीं बच्चों। टॉपिक हमें कंप्लीट करवाना है और टॉपिक कंप्लीट होगा भी। आज थ्योरी वाले क्लास में मैंने एक और चेंजिंग की है बच्चों। अब एकदम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हमने शामिल किया है। ठीक है, जो एकदम पूछे जाने की संभावना है, जो कहानी टाइप की थी थोड़ी ज्यादा, वो अब हमने कैंसिल कर दी। अब हमने सिर्फ एकदम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल किया है, जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हो। ठीक है, जो नॉर्मली आपको पता है वो सारी बातें अब हमने उसमें से हटा दी है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट उसमें से हमने पॉइंट्स जो है वो शामिल करें हैं। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल नहीं, इसीलिए हमने अब टॉपिक से ही करा। आगे हमने कुछ टॉपिक देखे थे, आप लोग मिला लेना बच्चों कहां तक हमने एमसीक्यूज में टॉपिक वाइज करवाया था। उसके बाद से आज हम लास्ट से शुरू करें हैं, सोचे कि लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अंतिम में कुछ बचना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट से शुरू करते हैं और जहां तक हमने पढ़ाया वहां तक फिर दोबारा करवा देंगे। ठीक है, और 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, पुनरावर्ती गर्भपात बच्चों। ठीक है, जब लगातार 3 या उससे अधिक बार गर्भपात हो तो इस दशा को पुनरावर्ती गर्भपात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। लैमिनेरिया टेंट है, लैमिनेरिया टेंट क्या है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जी अंजलि गुप्ता जी, बिल्कुल जी अंजलि, मैंने देख लिया, इतने सारे मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं करते, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। लैमिनेरिया टेंट क्या है बच्चों? तो हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है। ठीक है, लैमिनेरिया टेंट एक हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है जो कि
शुष्क लैमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है, से निर्मित एक पतले रोड के जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, एमटीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता के पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने के निम्नलिखित संकेत हैं। एमटीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता को पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने का निम्नलिखित संकेत क्या है बच्चों? गंभीर हृदय रोग, गुणसूत्रीय असामान्यता, बलात्कार के कारण गर्भावस्था, या ऑप्शन डी हो जाएगा अनियोजित गर्भावस्था। सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं है रुपेश कुमारी जी, मैंने बोला कि सभी किताबों में थोड़े गलत हैं। अगर सिर्फ अरिहंत की एक किताब है जिसमें बहुत ज्यादा गलत है, तो अरिहंत के अलावा मैंने बोला था कोई भी आप एक किताब ले सकते हैं, चक्षु हो या फिर यूथ पब्लिकेशन का हो, कोई भी आप एक लेके लगा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, अनियोजित गर्भावस्था, अनियोजित गर्भावस्था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब किया गया था? एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। और प्लीज एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे, बहुत कम बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। बच्चों संख्या तो आज बढ़नी चाहिए ना, इतना मेहनत करते फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और बच्चों अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, लगते हैं बड़े बड़े कमेंट्स लिखने। बच्चों कब सीरियस हो गए आप? एग्जाम पास में है, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, बड़े बड़े मैसेज लिखने की क्या जरूरत है? कैसे हम आपको समझाएं? आप लोग इस एग्जाम का गंभीरता से लेते नहीं, समझते नहीं एग्जाम को। इतना लंबा लंबा आप मैसेज करते हो, इसमें टाइम वेस्ट होता है ना। पहले पढ़ लो, अंत में मैसेज कर लेना, ठीक है, फिर मैं देख लूंगा। अभी मैं मैसेज भी नहीं देख पाता। और राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। तो बिल्कुल अभी आप कोई भी बड़ा बड़ा मैसेज ना करें, चुपचाप अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। अंत में हमसे क्वेश्चन करना, मैं अंत में रुक के बात करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर करो। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? भारत में मां की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। बाधित जन्म प्रक्रिया, रक्ताल्पता, संक्रमण या रक्तस्राव? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, रक्तस्राव। भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण बच्चों हेमरेज यानी कि रक्तस्राव है, ठीक है। और उचित प्रसव प्रबंधन के अभाव में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है बच्चों, जो अभी भारत में बहुत ही गंभीर है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्राइमरी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज है लगभग 4 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की या 16 घंटे की? सभी लोग आंसर करेंगे। और बड़ा बड़ा कमेंट कोई भी नहीं लिखेगा। समझदार बनिए और सीरियस लीजिए एग्जाम को, पास में एग्जाम। सिर्फ कमेंट्स करिए, कोई भी मैसेज मत करिए। अभी मैसेज मैं देख भी नहीं पाता और फालतू आपका टाइम वेस्ट होता है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, 8 घंटे बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट, प्राइमरी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज लगभग 8 घंटे की होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, फाइब्राइड यूट्रस किसमें ज्यादा होता है? फाइब्राइड यूट्रस में किसमें ज्यादा होता है? बांझ स्त्री, रजोनिवृत्ति महिला, मल्टीपैरिटी या 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला? आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला। गर्भाशय या यूट्रस की दीवार पर मालसल ट्यूमर का विकसित होना फाइब्राइड यूट्रस कहलाता है। क्या बच्चों? तो गर्भाशय या यूट्रस की दीवार पर मालसल ट्यूमर का विकसित होना फाइब्राइड यूट्रस कहलाता है, तथा यह प्रायः कैंसर कारक नहीं होता। यह स्थिति ज्यादातर 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्राई इंडिकेट किया जाता है? और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें
कंट्राई इंडिकेट किया जाता है? प्राइमी ग्रेविडा, गंभीर एक्लेम्पेशिया, लंबा प्रसव पीड़ा, या उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंभीर एक्लेम्पेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को गंभीर एक्लेम्पेशिया की स्थिति में कंट्राइंडिकेट किया जाता है या जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भ्रूण क्षिप्रहृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है सिवाय। भ्रूण क्षिप्रहृदयता निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है। बच्चों इसका मतलब होता है जैसे मात्र या भ्रूण में एनीमिया, मात्र या भ्रूण में संक्रमण, इसको हम बोलते हैं भ्रूण क्षिप्रहृदयता। मात्र या भ्रूण में एनीमिया, मात्र या भ्रूण में संक्रमण को हम शॉर्ट में बोलते हैं भ्रूण क्षिप्रहृदयता। निम्नलिखित सभी कारकों के कारण होता है सिवाय एक को छोड़ के बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया। ठीक है बच्चों, गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया को छोड़ के बाकी सभी कारणों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें प्रतिदिष्ट की जाती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें प्रतिदिष्ट की जाती है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं के एचआईवी पॉजिटिव होने की स्थिति में भ्रूण के रक्त का नमूना प्रतिदिष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है बच्चों। टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, गर्भकालीन मधुमेह या इंसुलिन प्रतिरोध सिंड्रोम। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, गर्भकालीन मधुमेह। ठीक है, गर्भावधि मधुमेह तब होती है जब गर्भावस्था के दौरान आपके खून में शर्करा की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा को इंसुलिन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक के सभी गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण है बच्चों। वो कौन सा है जो नहीं है? और सभी लोग अंत तक बने रहेंगे, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। ठीक है, नियमित अंतराल पर पीड़ा होना गलत प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है बच्चों। ठीक है, यानी फाल्स लेबर का लक्षण ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को कहा जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को कहा जाता है डायलेटेशन, राइपनिंग, एफेसमेंट या लेटिंग डाउन। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफेसमेंट। एफेसमेंट इज द राइट आंसर। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को एफेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की प्रथम हलचल को कहा जाता है। ये तो प्रश्न इजी है ना, एक हलवा प्रश्न भी आ गया आपके सामने, इसका आंसर तो बिल्कुल आपको पता ही होगा। सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की प्रथम हलचल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विकनिंग। क्विकनिंग इज द राइट आंसर, सॉरी क्विकनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की प्रथम हलचल को क्विकनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक कार्यक्रम जिसने मातृ मृत्यु दर को
कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों मामले में एएनएम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है वह है एक कार्यक्रम जिसने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों मामले में एएनएम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। वह कौन सा योजना है बच्चों जिसमें एएनएम द्वारा विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों में दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आरसीएच चरण या आरसीएच चरण 2। ये बच्चों 2 हो जाएगा, ये 2 है और ये 1 है, ध्यान देना। ये 1 है और ये 2 है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। किसने एएनएम को विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, आरसीएच स्टेज 2 बच्चों, आरसीएच स्टेज 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है नवजात की नाभि नाल काटना, मातृत्व पोषण, एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन, या ऑप्शन डी हो जाएगा जन्म की तैयारी। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है बच्चों। सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। नवजात की नाभि नाल काटना, मातृत्व पोषण, एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन, या जन्म की तैयारी। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, नवजात नाभि काटना, नवजात की नाभि नाल काटना। ठीक है, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में नवजात की नाभि नाल काटना शामिल है। से सभी जो हैं वो प्रसव पूर्व देखभाल शामिल है बच्चों, देखभाल में शामिल। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है तापमान बनाए रखना, पूरी तरह केवल स्तनपान कराना, ए और बी, या ऑप्शन डी हो जाएगा परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना, सलाह देना। आंसर करेंगे तुरंत 27 का। और राइट आंसर आप सबने बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी इज द राइट। बहुत बढ़िया, इसमें भी आप लोग काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और बी, दोनों शामिल है, यानी तापमान को बनाए रखना, पूरी तरह केवल स्तनपान कराना, दोनों शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है और इजी प्रश्न भी है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? 1 से 15 जनवरी, 15 से 21 अप्रैल, 15 से 21 नवंबर, या 15 से 21 दिसंबर हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाले प्रश्न भी, तो आपने ये वाला पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 21 नवंबर। बच्चों इतना बढ़िया से हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, अगर सारे ये टॉपिक वाले ही आप देख लेंगे एमसीक्यूज, तब भी मुझे उम्मीद है कि बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने अब दोबारा से टॉपिक से करवाना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, और आज हम लास्ट से शुरू किए हैं, अब अंत में आप मिला लेना कि कौन कौन से टॉपिक में के प्रश्नों को आज शामिल किया गया था। ठीक है, जो भी प्रश्न आपके टॉपिक से बन सकते थे एमसीक्यू से, वो हमने बनाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए हैं, और मुझे उम्मीद है इससे बाहर से नहीं आएगा टॉपिक में। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो इम्यून थेरेपी, केमोथेरेपी, फोटोथेरेपी, या रेडिएशन थेरेपी। एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। और हमारा जो थ्योरी की क्लास है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है, और वो भी बच्चों बुलेट पॉइंट में। ठीक है, तो आप लोग जरूर आएंगे, और एक्चुअली वो तो सिर्फ एडमिशन वाले बच्चे को ही मिलेगा, तो जिन बच्चों का एडमिशन है वो जरूर आएंगे, क्योंकि थ्योरी तक तो अब द बेस्ट है बच्चों। थ्योरी से एमसीक्यूज के प्रश्न आए ना आए, लेकिन आप थ्योरी को सही से कवर करोगे तो प्रश्न वहीं से बनते हैं, तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इज द राइट आंसर बच्चों। एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे फोटोथेरेपी मिल रही हो। यह सामान्यतः नवजात शिशु की
पीलिया के उपचार के दौरान होता है। कब होता है? तो पीलिया के दौरान होता है नवजात शिशु में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु यानी न्यूनेट मृत्यु दर को कम करना है 12 प्रति हजार जीवित जन पर, 24 प्रति हजार जीवित जन पर, 36 प्रति हजार या 48 प्रति हजार बच्चों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर को कहां तक ले आना है बच्चों, कहां तक कम करना है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 प्रति हजार बच्चों, 12 प्रति हजार पर इसे समेटना है। और कब तक बच्चों इसका लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक बच्चों, 2030 तक इसे 12 प्रति हजार पर लाना है। और बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि वर्तमान में कितना शिशु मृत्यु दर क्या है, ये आंकड़ा भी वर्तमान में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। 1000 जीवित जन पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वर्तमान में, मुझे बताओगे, तुरंत बताएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अग्र फंटनेल का आकार होता है, अग्र फंटानेल का आकार होता है, कितना होता है बच्चों? गोल, सॉरी कैसा होता है? गोल, चौकोर, डायमंड या त्रिकोणी? सभी लोग आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, डायमंड बच्चों, डायमंड। अग्र फंटेनल डायमंड के आकार का होता है जो कि विकसित हो रहे भ्रूणीय कपाल यानी फिटल स्कल के 2 फ्रंटल तथा 2 पेराइटल अस्थियों के बीच में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। BFHI क्या है बच्चों फुल फॉर्म इसका? BFHI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे तुरंत आप लोग। ये प्रश्न भी तो इजी है काफी, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। फुल फॉर्म तो ही बताना है, तुरंत बताएंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बच्चों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या उपरोक्त सभी? सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीपार्टम हेमरेज बच्चों, एंटीपार्टम हेमरेज इज द राइट आंसर। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। 21%, 40%, 75% पर या 80% पर? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और प्लीज बच्चे एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और क्वेश्चन आप खुद ही देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, और मुझे नहीं लग रहा बच्चों कि किसी दूसरे चैनल पे ये वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे टू द पॉइंट आपके टॉपिक से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, 21% बच्चों, ठीक है। और परिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन की 21% सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है। कितना परसेंट? तो 21%। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है ब्रेकियल, कैरोटिड, डोर्सलिस, पेडिस या पॉप्लीटेल? डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, इतना भी जान थोड़ी ना जा रही है आपकी, इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग दिखावा कर रहे हो।
बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी एग्जाम है। जाके चुपचाप कॉन्फिडेंट रहो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, जाके चुप मार के लिख के आना, वहाँ पे सही हो जाएगा एग्जाम, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कौन से अकबर बाबर के शासन काल में है कि अगर एग्जाम नहीं निकला तो हम मतलब सिर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। बच्चों ऐसी कोई सजा नहीं मिलने वाली है, आराम से जाओ, शांति मार के हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बस एक ही अपने कंपटीटर को हटाना है, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। पॉपली टेल इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नाड़ी की धड़कन की जांच करने के लिए सबसे केंद्रित तथा पहुंच योग्य धमनी कैरोटी धमनी है। इसमें हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाले हलचल को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सॉरी बच्चों, ऑप्शन बी होगा। सॉरी गलती से मैंने डी लगा दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरोटिड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरफेशी इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरफेशी इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह कौन सा है? डोर्सो ग्लूटाइल साइट, वेंट्रो ग्लूटियल साइट या डेल्टाइड साइट? आप सबके समझाने में मैंने आंसर बी को डी लगा दिया। सभी बच्चे ऐसा करेंगे? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का ऑप्शन बी, वेस्टम लेटरलिस। वेस्टम लेटरलिस इज द राइट आंसर, ठीक है। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशी इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह वेस्टम लेटरलिस होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव, बच्चों ये दबाव होगा, ठीक है, ये दबाव हो जाएगा, दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का इंडिकेशन क्या है बच्चों? सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत, सभी बच्चे तुरंत आंसर करेंगे। सोनम 55 से 60 के बीच में जाएगी, अप्रॉक्स 55 से 60 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं जाएगी बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय की दर 100 बीट प्रति मिनट है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का कार्य किया जाना चाहिए, यह उसका इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है स्टंटिंग, वेस्टिंग, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम या उपरोक्त के सभी। सभी बच्चे ऐसा करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है देखभाल, कंगारू देखभाल, कक्ष पालन या नवजात देखभाल? सभी बच्चे ऐसा करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्ष पालन बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्लेसेंटा सेविया, पोस्टमार्टम हैमरेज, रिटेन्ड प्लेसेंटा या प्लेसेंट्री इस्कीमिया? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटेन्ड प्लेसेंटा, ऑप्शन सी इज द राइट। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे रिटेन प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर
नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? नियंत्रित क्वेश्चन द्वारा, मैनुअल विधि द्वारा, सर्जरी द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, मैनुअल विधि के द्वारा। बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल यानी प्लेसेंटा को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे मैनुअल विधि के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है। बहुत इजी प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है बच्चों। और प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, पर बच्चों मुझे बड़ा मनोबल मिलता है, आपसे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ये भी लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मेरे को इंडिकेट करने के लिए कुछ कर दिया करें आप लोग। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बोलूंगा बच्चों। आपको जैसा वीडियो लग रहा है वही आप करो, मेरे लिए लाइक मत करो। आपको लग रहा है कि लाइक करना है तो ही करो, अदरवाइज आप डिसलाइक कर दो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं बच्चों, हमसे भी होती हैं। ताउम्र गलतियां होती हैं, बुढ़ापे तक गलतियां होती रहती हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जीवन भर इंसान सीखता ही रहता है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2.5 से 3.5 किलो। बच्चों आप सबको इसका आंसर पता था, सबने राइट आंसर दिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एमनियोटी को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के डैश कारण होता है। एमनियोटी को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस होता है। नवजात में से बच्चों हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के डैश कारण होता है। किसके कारण बच्चों? प्रवाहकत्व, संवहन, वाष्पीकरण या विकिरण। सभी बच्चे ऐसा कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। बच्चों वाष्पीकरण इज द राइट आंसर। प्रश्न पश्चात प्रथम आधे घंटे के दौरान नवजात में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के वाष्पीकरण के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। बस 6 प्रश्न हो रहे। एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है। इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। पहले नाक उसके बाद मुंह, पहले मुंह उसके बाद नाक, मुंह के अंदर गहरा गले तक, या बच्चे को उल्टा पकड़े और साफ करें। कौन सी विधि सही है बच्चों? 50 क्वेश्चन है। एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है, इसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले मुंह उसके बाद नाक। ठीक है, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है, इसमें स्राव दिखाई देता है, तो इसमें पहले मुंह उसके बाद नाक सक्शन विधि का अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को कहा जाता है। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है बच्चों? लानुगो, वर्निक्स कोसेसा, एमनियोटिक द्रव या ब्राउन वसा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्निक्स कोसेसा। वर्निक्स कोसेसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोसेसा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का टेम्परेचर, तापमान क्या है? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को देखेंगे फिर आंसर करेंगे। और कल बच्चों आप सबका टेस्ट है 8 बजे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज कल वाला वीडियो को शेयर करेंगे, बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे बच्चों। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल जरूर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द
राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय कि फेस मास्क का उपयुक्त आकार क्या है, पुनः मुद्रा स्थिति के लिए बैग कैसी है, पर्याप्त दाब या सक्शन कैथेटर। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते इसमें बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए, सिर्फ एक को छोड़ के। क्या क्या जांचना चाहिए बच्चों? सिर्फ एक को छोड़ना है आपको, वह कौन सा है जिसे छोड़ना चाहिए? और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्शन कैथेटर। बच्चों सक्शन कैथेटर की तैयारी आपको नहीं करनी है, इसकी जांच नहीं करनी है, उपयोग तीनों की जांच आपको करनी है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए गए गर्भधारण, 39 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, या ऑप्शन डी 40 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। कितने टाइम पर जन्म लेता है बच्चों? तो समय पूर्व नवजात कहलाता है। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण। अगर 37 सप्ताह से कम का गर्भधारण है और ऐसे में जन्म हो जाता है तो उसे समय पूर्व नवजात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। जन्म के 5 मिनट बाद APGR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? APGAR यानी अपगार बच्चों, ठीक है, अपगार होता है। मूल्यांकन में बच्चों स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाएगा? कोई डिप्रेशन नहीं है, हल्का डिप्रेशन है, मध्यम डिप्रेशन है या गंभीर डिप्रेशन है? सभी बच्चे आंसर करेंगे और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई डिप्रेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर जन्म के 5 मिनट बाद अपगार स्कोरिंग की जाती है और स्कोर 8 है बच्चों, तो ऐसे में माना जाएगा कि इनको कोई भी डिप्रेशन नहीं है, एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और आखिरी प्रश्न भी। नवजात शिशु के जन्म के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की, सिर्फ एक को छोड़ के बच्चों सभी मिर्गी के कारण है, वह कौन सा है जो कारण नहीं है? नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की, एक को छोड़ के कौन सा नहीं है मिर्गी का कारण? और बच्चों आपको क्लास कैसी लगी तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चन कैसे लगे और अपना स्कोर जरूर बताएंगे। बच्चों PDF तो डालेंगे ही डालेंगे, PDF तो डालना ही है। और इस आखिरी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीटनेस के अलावा सभी बच्चों। ठीक है, टीटनेस जो है यह पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण में शामिल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों बच्चों शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी बच्चों और आपका स्कोर क्या है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। बहुत ही शानदार प्रश्न थे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी आपके टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बनाएं, ताकि बच्चों आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने अब दोबारा से टॉपिक वाइज शुरू कर दिया, अब हम एंडिंग से चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो भी आपके टॉपिक से बन सकते हैं वो हम बनाए हैं। ठीक है, ना ही हलवा बनाए हैं और ना ही बहुत टफ बनाए हैं, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपिका, 46 हैं आपके, काफ़ी अच्छा है। प्रिया सरोज के 45 है। अब आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों। जो छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं रुपेश कुमारी जी, वो है लेनोवो। जी बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल सही बताया, न्यूनेट के बाल को लेनोवो बोलते हैं।
सभी बच्चे बताएंगे क्लास कैसी लगी आपको। 8 बजे से होगी बच्चों, कल टेस्ट 8 बजे से होगा आप लोगों का, और कल आपको पता चलने वाला है कि आप अभी कितने पानी में हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, भागेगा कोई भी नहीं। जो बहुत ज़्यादा डरपोक होगा वही कल टेस्ट देने नहीं आएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहादुर हैं, आएंगे ज़रूर। जी कल तो टेस्ट होगा ही सोनम, कल तो 50 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट ही है। समझा नहीं अनुज, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं हम। 7 को एग्ज़ाम थोड़ी 8 को एग्ज़ाम है ना। ओके सोनम, कल गाना सॉन्ग गा देंगे। बहुत गर्मी है बच्चों, टू मच गर्मी है। जी बिल्कुल प्रेम सुधा पांडे जी। जी बिल्कुल योगेश जी, थ्योरी तो अब इसके बाद तो थ्योरी ही होगी आप सभी की। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं थ्योरी की क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, टारगेट विद अजय सर के नाम से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर।